मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हमने पढ़ा था सबटेंडेड एंगल विद द सेंटर एंड सबटेंडेड एंगल विद द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, आई मीन पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। हम उसके डिफरेंस के बारे में भी डिस्कस किया और क्या क्या स्पेशलिटीज है इन दोनों एंगल का, ये भी हमने डिस्कस किया है। दैट टू आर्क का भी डिस्कस किया है, कोड का भी डिस्कस किया है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट quadrilateral inside the circle। अब उसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल? साइक्लिक quadrilateral you know a closed figure having four sides is a quadrilateral. Any doubt? No. Quadrilateral is a closed figure having four sides. AB, BC, DC and AD are the four sides in ABCD. So we can say ABCD is a quadrilateral. Cyclic quadrilateral is what? Cyclic quadrilateral is a quadrilateral in which all the vertices of the quadrilateral lie on the circumference of the circle. So this is PQRS and vertex P, Q, R and S. All these four lie on the circumference of the circle. This type of quadrilateral is called cyclic quadrilateral. Understand? एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का जो वेर्टिसेस है सारे सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे टच होते हैं, और ये नहीं ऐसे आ जाए तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल नहीं, ये आ गया एक अंदर आ गया तो दिस इज नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। एक वेर्टेक्स अंदर आ गया तीनों से, अगेन दिस इज नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अगेन यहां पे देखो, अब एक आउट हो गया, दिस इज अगेन नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अंडरस्टैंड? और एक और है, दिस टोटली इनसाइड द सर्कल। ठीक है, तो ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल नहीं है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज अ क्वाड्रिलैटरल इन विच ऑल द वेर्टिसेस आर ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल के बिल्कुल सर्कमफ्रेंस पे, सर्कमफ्रेंस का एक पॉइंट पे, मैंने कहा था सर्कल सेट ऑफ पॉइंट्स है चारों तरफ, कोई एक पॉइंट है, यहाँ P पॉइंट पे, Q पॉइंट, R पॉइंट, S पॉइंट पे टच होते हैं। This type of quadrilateral is called cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral is a quadrilateral in which all the four vertices lies on the circumference of the circle. Understand? Note down these points. Now we are going to discuss what are the
स्पेशलिटीज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या क्या खूबी है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का खूबी है, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन सॉल्विंग many न्यूमेरिकल्स, particularly in the higher classes, क्लास 6, 7, 8 वहां पे हो सकते हैं ये कम होगा या नहीं होगा, बट फॉर क्लास 9, 10 and 11 this thing is going to help you a lot. Cyclic quadrilateral, number 1 speciality, this is cyclic quadrilateral, name P Q R S, that is inside the circle with center of. Number 1, that is what opposite sides of the cyclic quadrilateral makes 180 degree. Otherwise, sum of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री निकलेगा. Here angle P plus angle R is equal to 180 degree and angle Q plus angle S is equal to 180 degree. इसमें छोटे क्लास के लिए बता रहा हूं मैं, यहाँ पे 60 है तो we can easily लिख सकते हैं this is 120 degree. Understand? The sum of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. अब ये ज्योमेट्रिकली आप प्रूव कर सकते हैं, और ये अब तक जो मैंने पिछले कई चीजें आपको बताया रूल्स, वो सब ज्योमेट्रिकली प्रूव करने में कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी की मदद चाहिए. इसलिए तो मैंने आपसे कहा वो नहीं पढ़ा है, जब तक वो नहीं पढ़ाओगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, पर्टिकुलरली फॉर क्लास 6 to 8, इवन 9th क्लास स्टूडेंट्स, अभी 9th में आया, 8th क्लास में द सिमिलैरिटी इज नॉट देयर और इवन कॉन्ग्रुएंसी इज नॉट देयर. For the students those who are reading in 10th and 11th is not having any problem, because वो लोग already पढ़ लिया what is congruency and what is similarity. और this thing is different. यहाँ पे मैं प्रूव करने जा रहा हूँ, इसके लिए ना तो congruency की जरूरत है ना तो similarity की जरूरत है. तो इसलिए listen all the students from class 6 onward or try to understand how I am going to prove it. ठीक है? Look, before going into this, कुछ और चीज मैं आपको कल जो पढ़ाया उसको और रिवाइज कर. कल मैंने आपको बताया था दिस इज center of the circle, point O, this angle is what? Subtended angle is R का subtended angle, और ये subtended angle with center, और ये 2x है तो ये कितना निकलेगा? ये इसके आधा निकलेगा. कल आपको बताया ये 100 डिग्री है तो ये निकलेगा 50 डिग्री. कल आपको बताएंगे. अंडरस्टैंड? और सेम चीज ये जो माइनर आर्क ऊपर की तरफ भी आप बना सकते हैं. माइनर आर्क, ये माइनर आर्क विद द सेंटर ऑफ, ये माइनर आर्क
यहां भी आप बना सकते हैं, तो यहां बनाओगे तो यहां आ सकते हैं। तो यहां पे ये मेजर आर्क का क्या निकलेगा, ये माइनर आर्क का कहां जाएगा, यहां पे। ये ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये एंगल का ये मान लो 80 है, तो दिस इज गोइंग टू बी 40, दिस इज गोइंग टू बी 40। ठीक है, ऊपर भी बना सकते हैं, कहीं भी कोई भी कोने पे बना सकते हैं। ठीक है, ये मन में रखना। ठीक है, ये आपकी दिमाग में रखना है। ठीक है, नाउ लिसन। What we are going to prove, that is opposite angles of a cyclic, sum of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. Draw a circle with center O, and cyclic quadrilateral. This is what मैंने आपको बताया था, ये आर्क माइनर आर्क है। तो माइनर आर्क है तो यहां पे जो सबटेंडेड एंगल आएगा, यहां पे क्या आएगा, उसके दुगुना आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हाफ निकलेगा। और ये कैसे भी आप बना सकते हैं, ये मैंने अभी रिपीट कर रहा हूं, जो चीज बताया साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, ये ABCD, ठीक है। अब यहां पे देखो आप, ये पूरा एक आर्क समझो, ये पूरा एक आर्क समझो, यहां से यहां तक कंप्लीट एक आर्क, तो इस आर्क का ये जो यहां पे जो एंगल आएगा, ये सबटेंडेड एंगल आएगा, ये इसका आधा ही तो होंगे, ये 100 है तो ये कितने आएगा 50 डिग्री। ये कंप्लीट एक समझो, ये फॉरगेट अबाउट द बी पॉइंट, फॉरगेट अबाउट द बी पॉइंट AC के अंदर इंक्लूडेड, AC के अंदर इंक्लूडेड। तो ये कंप्लीट आ गया, तो ये निकल गया सबटेंडेड एंगल विद द सेंटर O, और ये निकल गया कहां है, क्या चीज है, सबटेंडेड एंगल विद द पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो ये 100 है तो ये 50 है। अब आप कैसे लिखेगा, ये लिखेंगे एंगल, ये OC, ये OC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ADC, और एंगल ADC इज इक्वल टू क्या आएगा, एंगल AOC इज इक्वल टू, सॉरी, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ADC की दुगुना है। और नहीं तो आप लिख सकते हैं एंगल ADC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC, दोनों से लिख सकते हैं। समझ में नहीं आया? देखो यहां पे देखो OPQ, मान लो यहां पे एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट यहां पे ऐसे, यहां पे B है, अंडरस्टैंड? नाउ उल्टा देखो, उल्टा कहां से देखना है, ये आप समझ लो ऊपर से देखोगे तो ये
AOC, ये सबटेंडेड एंगल विद द सेंटर और उसका आधा निकलेगा ये रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ AOC, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ AOC, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ AOC, इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल ऑफ AS। तो रिफ्लेक्स एंगल AOC इज इक्वल टू क्या है? वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOB, एंगल AOB की दुगुना है, AOB की दुगुना है। और एक सर्किल का टोटल एंगल कितना निकलेगा? ये 360 डिग्री निकलेगा। ये तो आपको सबको पता है, दिस इज गोइंग टू बी 360 डिग्री। तो यहां पे ये रिफ्लेक्स एंगल AOC एंड एंगल AOC क्या निकलेगा? दोनों की सम ऑफ दीज टू इज गोइंग टू बी 360 डिग्री। ये दोनों कितने डिग्री आएगा? दोनों मिलकर कितने आएगा? 360 डिग्री। यहां पे लिखो आप एंगल AOC प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOC इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल AOC इज इक्वल टू, आपने ऑलरेडी आपको पता है, as per the rule this is going to be 2ADC, this is what 2ADC। तो इसकी जगह पे AOC की जगह पे 2ADC लिखो, 2 एंगल ADC प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOC की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 एंगल AOB, 2 एंगल AOB is equal to what? 360 डिग्री। तो 2 कॉमन है, 2 into एंगल ADC प्लस एंगल AOB is equal to 360 डिग्री। Then एंगल ADC प्लस एंगल AOB is equal to 360 divided by 2। So angle ADC plus angle ADC plus angle 2 angle AOB, sorry 2 angle AOB नहीं, 2 angle ABC, 2 angle ABC, 2 angle ABC, 2 angle ABC, 2 angle ABC. This is angle ABC. ABC is equal to 180 degree. So this is what we are expecting to prove. This is what we were expecting to prove. Once again, listen. Subtended angle with the center और सबटेंडेड एंगल विद द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, इन दोनों की फर्क यदि एक बार आपको आ गया तो ये प्रूव करने में तकलीफ नहीं आएगा, ये प्रूव करने में तकलीफ नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे मैंने एक बार और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंगल AOC, ये एंगल AOC ये इस आर्क के अंदर है, यहां से यहां तक आर्क, तो ये सेंटर से सबटेंड हो गई है और ये आ गया पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस से सबटेंड हो गया। तो ये एंगल 100 है तो ये कितने निकलेगा? इसका आधा। ये कितने निकलेगा? आधा। कोई तो मैंने यहां लिखा ये 50 है तो ये दुगुना है, तो यहां पे मैंने क्या लिखा? एंगल AOC, AOC ये नीचे वाला एंगल दुगुना है किसका? ADC का, ADC का दुगुना है, देखो 2 टाइम्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आप उधर चले जाओ रिफ्लेक्स साइड पे, तो रिफ्लेक्स एंगल की साइड पे जाओगे तो ये एंगल AOC ऊपर जो यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का
आर्क समझो, यहां से लेके यहां तक का क्या समझना है, आर्क। तो ये इस आर्क सेंटर के साथ ये एंगल बनाते हैं, सबटेंडेड एंगल बनाते हैं। तो फिर ये दोनों क्या आ गया, ये एंगल बने रहे, कहां बना रहे एंगल, विद द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो ये रिफ्लेक्स एंगल जितना होंगे उसकी आधा निकलेगा। ये रिफ्लेक्स एंगल मान लो और 160 है तो ये निकलेगा 80। तो ये मैंने लिखा है रिफ्लेक्स एंगल AOC is equal to 2 times of angle ABC, 2 times of angle ABC, इसका दुगुना है। रिफ्लेक्स एंगल AOC is equal to 2 times of angle ABC, इसका दुगुना है। अब ये दोनों पॉइंट आपने नोट कर दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, व्हाटएवर इट मे बी। नाउ दूसरी सर्कल के अंदर की जो सर्कल का जो मेजरमेंट है आपको पता है, दैट इज 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब ये जो रिफ्लेक्स एंगल AOC एंड एंगल AOC दोनों एक सर्कल आएगा, दोनों की सम क्या निकलेगा, मेजरमेंट 360। वही तो यहाँ पे लिख दिया, एंगल AOC प्लस एंगल AOC ये वाला प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOC दोनों मिलके क्या निकलेगा, 360, 360। तो एंगल AOC की जो वैल्यू है वो पहले वाला एंगल AOC की लिखो, और रिफ्लेक्स एंगल AOC की वैल्यू है सेकंड में लिख दो, दोनों लिख दिया। एंगल AOC is equal to 2 एंगल ABC, एंगल AOC रिफ्लेक्स एंगल AOC is equal to 2 एंगल ABC, ये भी लिख दिया हमने। दोनों की सम क्या आएगा, 360। नाउ देन अगेन कॉमन, या टू टेक द कॉमन, ये स्वाप है सारे, तो 2 कॉमन आ गया, ADC प्लस ABC is equal to 360 डिग्री, 2 आ गया डिनोमिनेटर में, एंगल ABC प्लस एंगल ABC is equal to 180 डिग्री। दिस इज हाउ this thing is geometrically proved, understand? ठीक है, any doubt? तो इसमें आपको दिमाग में एक चीज रखना है, ये यहां जाएगा, हाफ होगा यहां पे, और ये ऊपर की ये आप लोगे, ऊपर की ये लोगे, ये कहां से आएगा, यहां पे ये, तो ये जितना है उसके हाफ निकलेगा ये, ठीक है। ये ऊपर के हिसाब से आप देखो, ये एंगल आपको देखना है, तो यहां आएगा ये जितना है उसके हाफ निकलेगा, हाफ निकलेगा, ठीक है, नो डाउट। So sum of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. Sum of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. Now exterior angle किससे कहते हैं? One more rule. This is a quadrilateral PQ R. कोई भी लाइन आप एक्सटेंड करोगे, कोई भी लाइन सेगमेंट एक्सटेंड करोगे, तो ये बन गया एक्सटीरियर एंगल। अब ये anyway you can extend. This is another, this is exterior angle. This is the third one. Look where the exterior angle, यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल आ गया, एक्सटीरियर एंगल आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, यहाँ पे
exterior angle are. These are the possible exterior angle of the given quadrilateral. Now, where is the interior opposite angle? This is interior, this is interior opposite angle here. इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इसका कहाँ आएगा? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इसका कहाँ आएगा? दिस इज द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल एंड दिस इज द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम रिलेशन बिटवीन एक्सटीरियर एंगल in a cyclic quadrilateral and the interior opposite angle. So exterior angle, there is a relation between the exterior angle and interior opposite angle of a cyclic quadrilateral. Look, exterior angle is equal to interior opposite angle of a cyclic quadrilateral. This you have to prove. The rule is that exterior angle is equal to interior opposite angle. Now, this is a cyclic quadrilateral ABCD, and this is the exterior angle. This is the exterior angle. I told you exterior angle CBE is equal to angle ADC. ये दोनों बराबर, ये 100 डिग्री किया तो ये भी 100 डिग्री आएंगे. ये रूल. So how we are going to prove it geometrically? Geometrically आप prove कैसे करेंगे? Here also there is no need of any similarity and congruency, so you can prove it easily. Exterior angle is equal to interior opposite angle in where? In a cyclic quadrilateral. Now, just आपने जो प्रूव किया है, sum of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. Now, यहां भी क्या है? एंगल ABC लीनियर पेयर आपको पता है. ये दोनों मिलकर क्या आना चाहिए? 1 plus 2, 1 plus angle 1 plus angle 2 is equal to 180. ये छोटे क्लास में पढ़ाते हैं लीनियर पेयर. ठीक है. लुक, सो लीनियर पेयर यदि आप दिमाग में रखें, आप यहां पे देखो एंगल ABC प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180. ये दोनों मिलके 180 डिग्री आना चाहिए. नाउ एंगल ADC प्लस एंगल ABC is equal to 180 डिग्री. ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या आना चाहिए? 180. अभी आपने प्रूव किया sum of the opposite angle in a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री. ठीक है. तो ये दोनों 180 डिग्री का, लीनियर पेयर भी 180 डिग्री का, sum of the ऑपोजिट एंगल भी 180 डिग्री. तो दो चीज सेम है, छोटे क्लास के लिए, बड़े क्लास के लिए नहीं है. लोग 5 plus 7 is equal to 12, 10 plus 2 is equal to 12. ये दोनों 12 है. तो आप ऐसे लिख सकते हैं 5 plus 7 is equal to 10 plus 2. कोई फर्क है? ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो दोनों बराबर है. ये खासकर 6 और 7 के लिए, 8, 9, 10 हंसना नहीं.
ठीक है। नाउ सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या निकलेगा आपका? एंगल ABC प्लस एंगल CBE is equal to angle, what is angle ADC? Angle ADC plus angle ABC, angle ABC। तो angle ABC खत्म। तो क्या निकला? एंगल CBE is equal to angle ADC। Angle CBE is equal to angle ADC। Just 2 lines out। So this required only 3 steps। So देखो कैसे प्रूव किया। इसके लिए आपको क्या चाहिए? लीनियर पेयर दिमाग में रखना चाहिए। लीनियर पेयर में 180 एंगल निकलते हैं और ये ऑपोजिट एंगल्स 180 डिग्री आ जाते हैं। ये भी आपका दिमाग में रखना चाहिए। तो यू नीड ओनली 2 थिंग्स टू रिमेंबर हियर, दैट इज व्हाट इज लीनियर पेयर, सेकंड opposite angles makes 180 degree in a cyclic quadrilateral। So today we have proved and discussed 2 important rules of cyclic quadrilateral, that is number 1, sum of the opposite angles of a cyclic quadrilateral makes 180 degree। Then exterior angle is equal to interior opposite angle in a cyclic quadrilateral। So what do you have to do? Practice both these things। Firstly, learn the rule। Second, try to practice and learn how geometrically prove this rule। तो ये दोनों चीज आपको करना है और उसके बाद आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, बना के देखो कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद मेजर द एक्सटीरियर एंगल एंड द मेजर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप बनाओ, उसके बाद ये लाइन एक्सटेंड करो और ये मेजर करो। यहाँ पे क्या आता है मेजर करो, फिर यहाँ पे मेजर करो एंगल ABC, तो उस पे आपको पता चलेगा भाई बराबर निकल रहा है। उसके बाद क्या करना है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाओ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, अपने आप एक सर्कल खींचो, उसके बाद लाइन जोड़ो, बस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। तो ये दोनों एंगल आप नाप के देखो, एंगल 1 and 2, whether one is going to be equal with 2 or not। जस्ट आप खुद आइडेंटिफाई करो, एटलीस्ट 2 फिगर बना के ये दोनों करो। दिस आर द होमवर्क। ओके, टुडे दिस मच। विल मीट यू टुमारो with a different topic। Good day।